तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई सार्वजन से वाटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया और एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे लूका उसका 15 का उसका 8, 9, 10। लूक चैप्टर 15 वर्स 8, 9, 10। यह कौन है? ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर घर झाड़ बुहर कर जब तक मिल ना जाए तो लगातार खोजती रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको, हमारे हृदय को आशीष करे। तो यहाँ पर जो दुष्टान के बारे में लिखा है, जब हम 15 अध्याय को पढ़ते तो वहाँ पर 3 दुष्टान के बारे में लिखा है। खोया हुआ, पहला खोया हुआ भेड़ के बारे में लिखा है, फिर हमने जो पढ़ा खोया हुआ सिक्का के बारे में लिखा है, फिर उसके बाद जो उड़ा पुत्र के बारे में। ये 3 दुष्टान प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते। मगर आज हम जो पढ़े कि खोया हुआ सिक्का के बारे में, और यहाँ पर हम देखते कि उसके पास 10 था और एक खो गया। जब खो गया तो उन्होंने उसको ढूंढा, और प्रभु यीशु मसीह भी साहब बोला ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते कि वो स्त्री उसको ढूंढते गया, खोजते गई, और उसको पूरा जगह ढूंढा रहेगा, अपने घर पे और नीचे बाहर। मगर उसको जब मिल गया तो वो अपने सखियों, अपने सहेलियों को और पड़ोसियों को बोलते, इकट्ठा करते कि मेरे साथ आनंद करो कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। तो यहाँ पर हम जब नीचे पढ़ते तो वहाँ पर यही बताता है कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। जब एक पापी अपने जीवन को पछताव करता है तो वो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आनंद होता है। एक मन फिराने वाला जो वो प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करता है। तो याद रखो कि हम सब खोया हुआ था। मैं खोया हुआ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह साफ बोलता है, मैं पापियों को उद्धार करने के लिए आया। प्रभु का जन्म जो है मनुष्य को पाप से उद्धार देने का। तो यहाँ पर हमने जो परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि खोया हुआ सिक्का के बारे में, हम सब खो गए थे। हम सब अपने मनमानी में जीवन जीते थे और हम सब अपने रास्ते पे थे, जैसा जिसको मर्जी है वैसा ही जीवन जीता था। हम सब उस नरक की ओर यात्रा की ओर जा रहे थे। मगर हम धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, अपने एक पुत्र को यीशु मसीह के द्वारा हमको उसने खोजा है। प्रभु ने हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया है। तो यहाँ पर हम पढ़ने के समय इस बातों को हम जान सकते हैं कि एक पापी जब मन फिराता है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। याद रखो कि जब एक व्यक्ति
प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता है, स्वीकार करता है, तभी स्वर्ग में आनंद होता है। वचन में साफ बता कि एक इंसान अगर पूरा दुनिया को प्राप्त कर दे, आत्मा को खो दे तो क्या फ़ायदा है। और परमेश्वर का भी इच्छा है कि कोई भी नाश नहीं होने चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। और यीशु मसीह का आने का मकसद है कि इंसान को पापों से, उस आनंद काल का नरकों से उनकी आत्मा को बचाने का। आज हम देखते हैं कि अपने चारों तरफ देखते कितनी सारी आत्मा है जो उस नरक की ओर यात्रा कर रहा है। जब हम उनको सुसमाचार बताएंगे वे स्वीकार नहीं करेंगे, वो तिरस्कार करेंगे। मगर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 100 में से खो गया था, हम भी 100 में से खोया हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। तो प्रियजनों, इस बातों को हम याद रखें कि वो एक व्यक्ति जब मन फिराता है, सचमुच में वो अपने मन को प्रभु की ओर लेके जाता है। अपने विचार, अपने रास्ता, अपने चाल चलन, वो सब को बदलता है और मन फिराता है। अपने मनों को, जो कठोर मन को, वो प्रभु के सामने पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। जैसा हमारा चीज़ कुछ खो जाता है, कीमती चीज़ जब हमको मिल जाता है तो हमारे अंदर हृदय में कितना आनंद होता है। प्रियजनों, हम सब खो गए थे। प्रभु के नज़रों में आप और मैं बहुत खास था। और कौन खोयाओं को ढूंढने के लिए आया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं खोयाओं को ढूंढने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूँ। हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा परमेश्वर है, जो मनुष्य का रूप धारण करके आपको, मुझको, कोई लायक नहीं था, कोई उसके पास आने का योग्यता नहीं था, मगर उसने आपको, मुझको खोज के और उसके स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश कराया। तो प्रियजनों, इस बातों को हम याद रखें कि हम सब एक समय खोया हुआ था। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, उसके अनुग्रह से हमको उद्धार मिला है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि एक खो जाता है, जब वो मिल जाता है तो स्वर्ग कितना आनंद करता है। आज परमेश्वर स्वर्ग में क्या आनंद होता है? परमेश्वर को यही आनंद होता है कि एक आत्मा उद्धार पाता है। एक आत्मा जब अपने जीवन में प्रभु को उद्धार करता है, स्वीकार करता है, परमेश्वर उससे आनंद होता है। और परमेश्वर आनंद यही चीज़ों से होता है। परमेश्वर यही चाहता है कि कोई भी नाश नहीं होने चाहिए। हम देखेंगे हमारे पास ये दुनिया में हम रहेंगे तो हमारे पास घर होएगा, गाड़ी होएगा, सब कुछ होएगा, मगर हमारे पास प्रभु नहीं है तो हमारा जीवन शून्य है। अगर हमारा प्रभु को हम उद्धार करता सचमुच में स्वीकार नहीं किया है, मनमानी जीवन जीता है, तो याद रखो कि वो जीवन एक शून्य है। इंसान की शून्य से रच लिया तूने मुझे। तो प्रभु ने हमको शून्य से रचा है और वो ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों पे आया, क्यों? हमको खोया हुआ को ढूंढने के लिए। भेड़ को एक चरवा की आवश्यकता है। हम सब भटक गए थे, प्रभु आया हमारे लिए। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा कीमतों को चुकाया। प्रभु ने हमको ढूंढ के पिता की ओर लेके गया, स्वर्ग का रास्ता हमको बताया और हमको सही मार्गों पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो ये बातों को हम याद रखें कि प्रभु, हम सब खो गए थे और उसमें से 10 में से खो गए थे, 100 में से खो गए थे। हम था, वो आप था, वो आपके लिए, मेरे लिए प्रभु आया। इस प्रकार एक भेड़ खो गया था, उस कांटे पे था, चिल्ला रहा था। उस खोया हुआ भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह उसको लेने के लिए। अब आनंद करो,
हम सब भेड़ के जैसा था, और उसने आपके लिए, मेरे लिए वो जीवन देते हुए उसने हमको उस नरक से, अनंत काल का नरक से बचाया। उस महान परमेश्वर को इस सुबह के वक्त हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।